छद्म बहस चलती है मेरे बैठक में गलियारे में। मेरी श्रद्धा और अश्रद्धा सिमटी संकुचित दायरे में, छद्म बहस चलती है मेरे बैठक में गलियारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज फिर से। आज मैं लेके आया हूँ एक किताब का छोटा सा सार, और एक छोटी किताब है बूंद और समुद्र। ये किताब श्री अमृतलाल नागर ने लिखी है 1950 के दशक में, और ये किताब उस समय के सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा और बहुतेरे ऐसे ऊहापोह को बड़े अच्छे तरीके से चित्रण करती है। तो किताब का मैं जल्दी से आपको सार दे दूँ, और ये सार ये है कि एक सज्जन रहते हैं, नाम ही उनका सज्जन है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हुए हैं, एलीट फैमिली को बिलोंग करते हैं, उसी शहर में रहते हैं, बट उन्होंने एक मोहल्ले में अपना घर ले लिया है। और घर क्यों लिया है? बिकॉज़ उस मोहल्ले में कुछ रिफ्यूजीज़ हैं, शरणार्थी हैं, तो वो उनका चित्रण करना चाहते हैं, उनकी स्थिति को अपने चित्रों के द्वारा दर्शाना चाहते हैं। और उनके आसपास उनके मित्र हैं, वो मोहल्ला है, तो जाहिर है उस मोहल्ले की अपनी कहानी है, और उस मोहल्ले की अपनी राजनीति है, समाज की अपनी राजनीति है, कानाफूसी है जो हर एक मोहल्ले में होती है, यही सब है कहानी। और इस सब कहानी के जरिए, इस परिवेश के जरिए उस समय के कुरीतियों को अच्छे से चित्रण किया गया है। और इस किताब के पात्र इन कुरीतियों का बड़े अच्छे तरीके से जिक्र भी करते हैं, आपस में बहस है। और ये किताब, वैसे तो ये किताब काफ़ी बड़ी है, 429 पेजेज हैं, 429 पेजेस हैं इस किताब में। बीच बीच में कहीं कहीं स्लो है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कालजयी रचना है। हिंदी साहित्य पढ़ने वालों से आप पूछें कि टॉप 10 बुक में शामिल करेंगे तो बूंद और समुद्र आसानी से उस टॉप 10 में आएगी, राग दरबारी के साथ। और बहुतेरे ऐसी किताबों, गुनाहों का देवता जो सब लोग पढ़ते हैं, ऐसी किताबों के साथ साथ आएगी। फिक्शन में तो ज़रूर उस समय के फिक्शन का, उस समय के साहित्य का जो कहानी साहित्य था, उसकी एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि उस समय के समाज के बुराइयों का बहुत अच्छे तरीके से चित्रण करता था। अपने कहानियों के जरिए उसको ऐसे लेके आता था सरलता से कि लोग उससे प्रभावित होते थे। और ये किताब वहीं पे अपने आप को कालजयी बनाती है। अमृतलाल नागर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आइए थोड़ा कहानी में चलते हैं कि ये सज्जन जो है तो इस किताब में ऐसे किरदार हैं जो सज्जन के दोस्त हैं, जो काफ़ी एलीट भी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब भी हैं। तो दोनों परिप्रेक्ष्य को लाता है। स्वार्थी हूँ, उसको ऐसे सिचुएशंस मिलते हैं जिसमें सोचने को मजबूर करते हैं, क्या मैं स्वार्थी हूँ, मेरी उदारता क्या है, ये सारे क्वेश्चंस करता है। और इन सारे क्वेश्चन से एक अनरिलेटेड कविता है, इसी के सोच से उठती हुई कविता है, लेकिन अमृतलाल नागर जी द्वारा ऑब्वियसली नहीं लिखा गया है। किसने लिखा है मैं बाद में, तो ये कविता ऐसी है। सिर्फ अपने से जोड़कर सोचता इस संसार को, चल रहा हूँ जीवन के इस छोर से उस छोर को। मेरी श्रद्धा और अश्रद्धा, मेरी श्रद्धा और अश्रद्धा सिमटी संकुचित दायरे में, छद्म बहस चलती है मेरे बैठक में गलियारे में। नई परिभाषाएं गढ़ी हैं खुद उदार कहलाने को, नई परिभाषाएं गढ़ी हैं खुद उदार कहलाने को, जोड़ तोड़ करता हुआ मन को हो भरमाने में। कितने छोटे किए मैंने पाप पुण्य की परिधियाँ, कितने छोटे किए मैंने पाप पुण्य की परिधियाँ, खून रिश्तों में ही ढूंढता उपकार उदारता की भावना। देश विश्व कब का भूला, प्राणी मात्र की बात कहाँ है, देश विश्व कब का भूला, प्राणी मात्र की बात कहाँ है। पेट सिर समतल है अब, आत्मा में आग कहाँ है, आत्मा में आग कहाँ है। तो ये थे कविता, इसी भावना से निकली थी, बूंद और समुद्र से। और जी हाँ, जब ये किताब मैंने पढ़ी थी आज से 20 साल पहले, जब मैं कॉलेज में था और फर्स्ट टाइम मुझे पढ़ने को मिला, और मैंने ही उससे प्रेरित होकर ये छोटी सी कविता लिखी थी तभी। आशा है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए विदा लेता हूँ, नमस्कार।